बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है द सेल। सेल क्या चीज़ है, हम सेल के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि सेल क्या है। तो इसमें इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है हमारे पास, ये शॉर्ट सिलेबस में हमारे पास कट हो चुका है। हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, बेसिक डेफिनेशन से। हमने इसके अंदर बेसिक डेफिनेशन याद करनी है। द सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी जो सी लाइफ है, ज़िंदगी है, कोई भी लिविंग सेल है, चाहे वो बैक्टीरिया से है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, वो हर चीज़ जो सी है ना सेल से मिलकर बनी है। बेसिक चीज़ जो है ना, बुनियादी चीज़ जो है वो सेल है। लाइफ की ज़िंदगी बनती ही सेल से है। जस्ट एज अ ब्रिक आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाउस, जैसे कि एक घर है, उस घर ने कैसे बनना जी, एक ईंट से। एक एक ईंट मिलती है तो वो पूरा घर मुकम्मल हो जाता है। तो वो जो एक ईंट है ना, वो हमारी बॉडी में सेल है। सेल से मिलके हमारी पूरी बॉडी बनी होती है। सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। सारे के सारे किससे बने हुए हैं, एवरीथिंग जो सी है, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक लार्ज वेल तक किससे बने हुए हैं, सेल तक। आपने इसको यहाँ तक याद करना है जी। पहले तो डेफिनेशन है इसकी, बेसिक। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन। आगे से आपने इसको जस्टिफाई कर देना है, आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज आता है जी, कि हमारे पास सेल कैसा हो सकता है। सम सेल लार्ज इनफ, कहता है कि हमारे पास जो सेल होते हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो हम उनको आम आंख से देख सकते हैं, नेकेड आई से। जैसे कि हमारे पास अंडा है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का, तो हम उसे आम आंख से देख सकते हैं, तो वो एक सेल है। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्जी, एसिटाबुलेरिया, ये एल्जी है हमारे पास, ये भी एक यूनिसेलुलर जाइंट अमीबा है। ये एल्जी है और हमारे पास एक यूनिसेलुलर जाइंट अमीबा है। ये सेल्स हैं कुछ, हम इनको आम आंख से देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, के सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है वो हमने देखना है इसमें से, कि एक सेल कैसा हो सकता है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाज डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। ये एमसीक्यू उसके लिहाज से आपने याद करना जी। तो सबसे पहले जो सेल को स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। कहाँ पे कब किया था जी, 1665 के अंदर। उसके पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप थी, उसने उस माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए उसको सेल को देखा था। आपने ये याद करना है। इसके बाद हमने यहाँ पे ये याद करना है, इन 19वीं सेंचुरी, 19वीं सदी के अंदर, द माइक्रोस्कोप इम्प्रूव्ड। जैसे ही क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इम्प्रूव हुई इन 1831 वाइल स्टडिंग प्लांट सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप। दूसरे हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं जी, रॉबर्ट ब्राउन। ये रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिस्कवर किया था। उसके बाद हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, इन्होंने सेल का न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, सेल का न्यूक्लियस। हमने ये दो चीज़ें याद रखनी है इसके अंदर। यहाँ हमारे पास बेसिक डिफरेंस है, हमारे पास दो किस्म के सेल होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। देर आर टू बेसिक टाइप ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनके पास हम न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल होते हैं, डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। इनके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक सेल के पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है जी, सेल वॉल है। इसके अंदर याद करने वाली चीज़, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट एंड सम प्रोटिस्ट हैव अ रिजिड नॉन लिविंग वॉल अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। अभी तो मैंने पढ़ी है, अब काम है समझाने का। कहता है जी, कुछ हमारे पास जानदार ऐसे होते हैं जिनके सेल के बाहर क्या होती, ये एक सेल है जी, इसके दरमियान में न्यूक्लियस है। ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस मौजूद है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए। क्या होता है, डीएनए। ये जो सेल है इसके पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पैक हुआ हुआ है। ये हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल।
बात समझ आ गई। अब एक और तरह का सेल है, इसके पास डीएनए, जो उसकी बॉडी में डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। इसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या कहते हैं इसको? प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस होता है, इसके पास नहीं होता। दूसरी बात ये है, इसके पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया ना, इसके बाद डबल मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन अंदर एक मेम्ब्रेन बाहर। ठीक है, इस तरह की जो ऑर्गेनेलिस होती हैं वो यूकैरियोटिक्स में पाई जाती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है जी, सेल वॉल का टॉपिक है। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल सेल है, इसके बाहर एक दीवार होगी, वो करेगी क्या? अगर आपके कमरे में दीवार है, वो क्या कर रही है? प्रोटेक्शन, हिफाजत ही करती है ना। तो सेल है, सेल के बाहर भी क्या होती है? उस तरह की एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। कहता है ये जो सेल वॉल है ना, एनिमल्स के अंदर नहीं होती। एनिमल्स के अंदर ये सेल वॉल नहीं होती। एनिमल्स के अलावा जितने भी जानदार हैं, प्लांट्स हैं और बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, एल्जी हैं, इन सब के पास क्या होती है? सेल वॉल होती है। सिर्फ इसके पास नहीं होती, एनिमल्स के पास। डेफिनेशन क्या करेंगे? एवरी सेल हैव अ रिजिड wall around its membrane. The cell of bacteria, fungi, plants and some protists, यही मैंने आपको बताया, प्लांट्स, फंजाई, एल्गी जितने भी हमारे पास हैं, हैव अ रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है? सख्त। रिजिड नॉन लिविंग वॉल। नॉन लिविंग का मतलब मुर्दा, जिंदा नहीं होती है। रिजिड सख्त है, नॉन लिविंग, अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन। एक होती है सेल वॉल, ये सेल है, ये सेल है, ये साइटोप्लाज्म सारा, दरमियान में न्यूक्लियस। एक हमने बना ली ये सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर एक जो और चीज़ होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। एक सेल वॉल है, एक सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाली क्या? सेल वॉल। तो डेफिनेशन इसकी आपने याद करनी है, इट इज़ कॉल्ड सेल वॉल, तक याद करना आपने। इसका काम क्या है अभी तो मैंने आपको बताया। क्या करती है ये? प्रोटेक्शन, हिफाजत। कोई भी दीवार है वो क्या करेगी? प्रोटेक्शन। एक तो है जी इट प्रोवाइड शेप, एक स्ट्रेंथ, मजबूती प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू द इनर लिविंग मैटर। जितना भी सेल के अंदर मटेरियल है उसको क्या करेगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। जो प्लांट की सेल वॉल होती है बेटा, वो कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है? 3 लेयर से। कितनी लेयर से? 3 लेयर से। एक है हमारे पास मिडल लैमिला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। अभी हम इसको देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, बहुत ही आसान तरीका है इसको पढ़ने का। कहता है जी द प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी हम इसको दोबारा देखते हैं जी। ये न्यूक्लियस, ये सेल मेम्ब्रेन, सीएम लिख दिया मैंने। सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है जी? सेल वॉल होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है? सेल, CW लिख दिया मैंने। अब ये जो सेल वॉल है ना, ये सेल वॉल जो सी आप देख रहे हैं बाहर, ये सारी इसकी होती हैं 3 लेयर्स। कितनी होती हैं? ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। हमें दिखाई एक दे रही है, लेकिन ये है कितनी है असल में? 3 लेयर से।
एक होती है जी प्राइमरी लेयर, जो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आएगी ना, जो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर आएगी, जो अंदर की तरफ है, सबसे अंदर, ये देखें जो सबसे अंदर है, फिर उससे बाहर एक है, फिर उससे बाहर एक है। ये जो ये है ना, ये लेयर, इसे कहते हैं प्राइमरी, पी से लिखा मैंने। उसके बाद जो लेयर आ रही है वो दोनों के दरमियान में है, जो दोनों के दरमियान में है, इसे कहते हैं मिडल लैमिला, MIDDLE, मिडल, LAMELLA, मिडल लैमिला। और सबसे बाहर है उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी। प्राइमरी, मिडल लैमिला, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिडल लैमिला, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिडल लैमिला, सेकेंडरी। इस याद हो जाएगा। अब हमने इन तीनों लेयर्स की कंपोजिशन देखनी है। कंपोजिशन में होता है कि ये किस चीज़ से मिलके बनी है, किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है। क्या कहता है जी, जो हमारे पास प्राइमरी वाल है, आपने ऐसे लिख लेना, प्राइमरी वाल है जी, वो किन तीन चीज़ों से मिलकर बनी है। एक हमारे पास सेलुलोज है, दूसरा हमारे पास है जी हेमी सेलुलोज, तीसरा हमारे पास जो चीज़ है वो है जी पैक्टिन। ठीक है, ये प्राइमरी वाल थी। सेकेंडरी की बात करते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे याद करना है इसको। सेलुलोज आपको याद हो जाएगा ना, हेमी याद करना मुश्किल बात तो नहीं है। सेलुलोज दोबारा उसमें लिखा जा रहा है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन। ये किसकी बात हो रही है, प्राइमरी की। सेकेंडरी की बात करते हैं जी। सेकेंडरी वाल जो सी हमारे पास, दोबारा उसके अंदर आएगा सेलुलोज। एक तो बात खत्म हो गई, हमने सेलुलोज याद किया है पहले से ही। अगली बात बताएं, लिग्निन एंड अदर केमिकल्स। लिग्निन है, सेलुलोज है, उधर अदर केमिकल है। लिग्निन, सेलुलोज, अदर केमिकल। सेलुलोज से पहले याद कर लिया, फिर सेलुलोज की बात आएगी हेमी सेलुलोज में, फिर इसके अंदर क्या होगा, पैक्टिन। ये एक नाम आपने याद करना है। फिर सेलुलोज दोबारा इसके अंदर आ गया, लिग्निन का नाम भी, पैक्टिन, लिग्निन, सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, बाकी नाम हमारे दोबारा चलते जा रहे हैं। जो हमारे पास मिड वाली लेयर है ना, मिडल लैमिला, जो हमारे पास मिडल लैमिला है ना, ये तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। इसके अंदर होता है मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम और पैक्टिन। क्या होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पैक्टिन। पैक्टिन यहाँ भी हमने याद किया था शुरू में, पैक्टिन, यहाँ भी दोबारा पैक्टिन आ गया, तो उसको याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। द प्राइमरी वाल इज प्रेजेंट जस्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर कौन सी होती है, प्राइमरी वाल। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन। ये आपने याद नहीं करना, ये छोड़ दें, ये नहीं याद करना। मिडल लैमिला होल्ड टुगेदर द प्राइमरी वाल ऑफ एडजेसेंट सेल। मिडल लैमिला क्या करती है, होल्ड करती है, पकड़ के रखती है प्राइमरी और सेकेंडरी वाल को। इट कंटेन मैग्नीशियम, कैल्शियम, पैक्टिन। दोबारा पैक्टिन आ गया, यहाँ भी याद किया, यहाँ भी याद कर लिया पैक्टिन। सम प्लांट सेल यानी कि जाइलम सेल्स हैव सेकेंडरी वाल ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वाल। प्राइमरी वाल के अंदर वाली साइड कौन सी होती है, सेकेंडरी वाल। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, लिग्निन, अदर केमिकल। अब जो सेल वाल हमारे पास और तरह की होती है, एलजी की सेल वाल किससे बनी होती है, सेलुलोज से। एलजी की सेल वाल किससे बनी होती है, सेलुलोज से। प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वाल किससे बनी होती है, पेप्टाइडो, पेप्टाइडो, पेप्टाइडोग्लाइकन से, पेप्टाइडोग्लाइकन से। द सेल वाल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। दो तरह की, तीन तरह की बातें हमें बताई गई है। जो हमारे पास एलजी की सेल वाल है,
प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल है, और बाद में हमें बताया गया एंड के ऊपर जो फंजाई की सेल वॉल है। एल्गी की सेलुलोज से, प्रोकैरियोट्स की पेप्टाइडोग्लाइकेन, फंजाई की CHITIN काइटिन से। ठीक है, हमने इसके अंदर याद क्या करना है, सेल की डेफिनेशन याद करनी है आज। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर डिस्कवर किसने किया था, यूक्लिड डिस्कवर किसने किया था। सेल वॉल क्या होती है, कि लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास, सेल वॉल वो शॉर्ट भी आएंगे इसमें से। डेफिनेशन नंबर 1 पे, नंबर 2 पे फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, सॉरी सेल वॉल के फंक्शन क्या क्या हैं अभी हमने पढ़े हैं। क्या करती है, प्रोवाइड शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर, इसके फंक्शन हैं। इसके बाद हमने क्या याद करने हैं, इसके फंक्शन के बाद स्ट्रक्चर के अंदर 3 चीज़ें आएंगी, प्राइमरी लेयर, मिडल लैमिला, सेकेंडरी लेयर। इनकी कंपोजिशन भी साथ साथ लिखनी है आपने, ये 3-4 चीज़ें जो आपके लोगों में आएंगी। डायग्राम आप ये वाली बनाएंगे और साथ में ये वाली डायग्राम बनाएंगे। ठीक है।